सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं। देखना आवाज आ रही है? नहीं, आवाज ही ना रही दिखे इसमें तो। बेटा आवाज आ रही है? एक बार बताएं जल्दी से, एप्लीकेशन चेक कर लो एक बार, बताओ। एक हमारे बाल पता नहीं हवा में झूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ जी, नैना है, सुनैना है, ऋतु है, सभी का बहुत स्वागत है। ज्योति निगम है, पुष्पा है, अंकिता मिश्रा है, रजनी है, ऋतु है, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। नमिता है, कितने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं आपके घर वालों ने, आपके जूले जूले सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियां। देखो भैया, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ना, वो यहां से निकलती है, नील नदी, अफ्रीका से। तो पहले अफ्रीका की नदियों को ही जानेंगे। और नील नदी जो है ये यहां दो झीलों से निकलती है। एक तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका की, जहां से श्वेत नील निकलती है। एक प्यारे बच्चों नीली नील है, ये ताना झील से निकलती है, इथोपिया के। दोनों मिस्र के सूडान में मिलती हैं। और भूमध्य सागर, ये जो पानी का इलाका है इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में गिर जाती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नियति बहुत प्यारी है, बढ़िया है नियति बेटा। हाँ चारू, चारू चलो बेटा, दारू आ जाओ। अफ्रीका महाद्वीप में तो नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, और ताना झील इथोपिया से निकलती है नीली नील। तो दो अलग अलग निकलती हैं बेटा। तो यानी कि ऐसे समझो कि एक निकली श्वेत नील, एक निकली नीली नील। तो जो नीली नील है ये ताना झील से निकलती है इथोपिया के, और जो श्वेत नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका की। ठीक है भाई, ये दोनों जो हैं ये सूडान की राजधानी खार्तूम में आपस में मिल जाती हैं, खार्तूम के अंदर, और लास्ट में ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है भाई, आपने कितना प्यारा नाम रखा बेटा। मैं नहीं रखा, वो भी हमारी एक स्टूडेंट थी उन्नाव की, उन्होंने नाम दिया था। नामकरण भी बालक ही करे हमारे। तो बेटा श्वेत नील और नीली नील आपस में कहां मिलती हैं? सूडान देश की राजधानी खार्तूम के अंदर नील नदी, और वहां से नाम पड़ता है नील इसका। ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं, क्योंकि मिस्र से होकर बहती है, पानी मिलती है। मिस्र का एक बांध है बड़ा इंपोर्टेंट, जिसका नाम है आसवान बांध। तो आसवान बांध कहां बना है? नील नदी पर बना है। सर बहुत लिखना पड़ता है। तो क्यों लिखते हो? ऐसे याद कर लिया करो, मत लिखा करो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है भाई, चलो आगे बताएं। फिर देखो दूसरी नदी अफ्रीका की आती है, कांगो। ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, अफ्रीका में बहती है। तो ये नदी है, यहां पर बहती है कांगो नदी अफ्रीका के अंदर, ये रही। ठीक है भाई, तो इसके बारे में खास बात यही है कि ये प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा से दो बार गुजरती है। कांगो या जायरे बोलते हैं इसे, जायरे। तो कांगो नदी भी कहां की है बेटा? अफ्रीका की पढ़ रहे हैं। खास बात क्या है? ये नदी भूमध्य रेखा को, ये ऐसा नहीं है कि चक्कू लेकर जाती है, तो भूमध्य रेखा से होकर क्रॉस होती है। भूमध्य रेखा दिखती नहीं है किसी को। हां जी, मेरा मन उबिया गया है पढ़ाई कर करके। तो बेटा दूसरा प्रोफेशन अपनाओ, कोई डांस कर सकती हो, वाद्य यंत्र बजा सकती हो, आप एक्टिंग कर सकती हो, एक्ट्रेस बन सकती हो, फैशन डिजाइनर बन सकती हो, आईटी सेक्टर में जा सकती हो। जिस भी चीज में तुम्हें लगे कि मेरा मन उबिया गया है, तुरंत आपको फिर दूसरा सेक्टर अपना लेना चाहिए। कैसी बात करते हो? ठीक है भाई, बाकी जो नए फैक्ट लगते हैं उन्हें आप रिवीजन करें। इस नदी पर एक जलप्रपात है, स्टेनली जलप्रपात, अफ्रीका का, ये भी इसी पर स्थित है। और एक लिविंग स्टोन जलप्रपात, जलप्रपात होता है झरना जो ऊपर से गिरे,
तो स्टेनली जलप्रपात, तो ये भूमध्य रेखा को काटती है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, लिम्पोपो नदी बेटा, लिम्पोपो पोपो, ये नदी अफ्रीका में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मैं जरूरी बातें जो जिस नदी के बारे में वो आपको बताऊंगा। ऐसा मानते हैं बेटा, जीवन में सबसे आसान काम पता है क्या होता है? पढ़ाई करना। पढ़ाना और पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। इससे तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि होती है। आप उस मजदूर को देखो, या मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, अब भी हूं। मेरे घर अब भी एक गाय, एक भैंस, वही बैलगाड़ी, वही थोड़ी सी जमीन, जहां माता पिता अब भी करते हैं। वो कभी ऐसा चाहते नहीं कि मेरे पास इधर आए, शहर में रहें। गांव से मम्मी आती भी हैं, कभी बीमार हो गई थी विजय 2-3 दिन के लिए, तो 2-3 दिन में ही गायब यहां से। मेरा मन नहीं लगेगा बेटा, मुझे छोड़ के आ। तो गांव में रहना पसंद है मतलब। लेकिन अब हम 2010 से बाहर हैं, घर छोड़ना पड़ा। 2010 में कितने साल का हूंगा? आप ये मानो कि 2009 से बाहर हूं मैं घर से। खुद से खाना बनाना और सारी चीजें खुद से करके, पढ़ाई भी करनी है। घर से 3000 रुपए मिलते थे, उस सिचुएशन में भी हमने चीजें की हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर तुम ये मान लो कि पढ़ाई बहुत कठिन है, पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। अब मैं छाए में बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। उस मजदूर को देखो आप, जो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, या अपने माता पिता को देखो जो खेती में लगे हुए हैं और दोपहरी में इस गर्मी में गेहूं काट रहे हैं, ईंख डल रही है, खुजली हो रही है, फिर भी लगे हुए हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और भाई देखो, अभी के हिसाब से भी चले ना, तो सोसाइटी में एक चीज तो आप देखोगे, भाई लड़की है, शादी हो गई, घर का काम देख लेगी, ठीक है। लेकिन लड़का है तो कमाने जाना पड़ेगा भाई। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी हुई, आपकी मैम को हम देखने गए, उनसे पूछा पढ़ना चाहती, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, अब नहीं चाहते कुछ भी। अब वो फैमिली का देखती है, जिम्मेदारी उनकी भी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती या कोई चीज को, बहुत सारा काम है। लेकिन हां, अगर वो बाहर नौकरी करने ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोसाइटी का माहौल। लेकिन लड़का है तो जाना पड़ेगा ना भाई, घर चलाना है। तो 24 घंटे मजदूरी करने से बढ़िया है 6 घंटे काम करो, पढ़ाई करो। आगे बात करेंगे, एक नाइजर नदी बहती है, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर भी अफ्रीका में बहती है, ठीक है भाई। और ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाइजर नदी अफ्रीका की, याद रखना। ज़ाम्बेज़ी नदी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इस नदी पर बेटा विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका का, ठीक है। और इसी पर बना है करीबा बांध। करीबा बांध जो कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, तो बांध बनाकर बिजली पैदा। तो ज़ाम्बेज़ी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है, दोनों में, ठीक है भाई। अब आप रुलाकर ही मानेंगे। अरे रुलाकर नहीं मान रहे, हम तुम्हें समझाते हैं, जीवन में चीजें आसानी से नहीं चलती हैं। तो ज़ाम्बेज़ी नदी पर विक्टोरिया फॉल बना है, याद रखिएगा। जलप्रपात अफ्रीका में बहती है। तो ये नदियां हैं अफ्रीका की। एक तो नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है। नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। ज़ाम्बेज़ी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लिमिटेड जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया बेटा। विक्टोरिया झील भी है, उसे बताएंगे जब झील भी पढ़ाएंगे आज के सेशन में। तो विक्टोरिया झील ही है जिससे निकलती है। अब आगे चलें। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक अमेजन नदी है, वेरी इंपोर्टेंट। अमेजन नदी के बारे में खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, पानी के मामले में ज्यादा पानी लेकर जाती है। लंबाई इसकी नील नदी से थोड़ी कम है, ठीक है भाई। तो लंबाई तो इसकी थोड़ी सी कम है। तो यह है मामला, यह है अमेजन नदी। तो यहां एंडीज पर्वत के पेरू देश से निकलती है, पेरू से। और अटलांटिक महासागर, यह अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर भी बोलते हैं इसे। तो इधर जाके गिर जाती है। पेरू देश से इसका उद्गम होता है। मैक्सिको कह रहा हूं मैं, ब्राजील से होकर बहती है। यही ब्राजील के वन पाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के फेफड़े कहते हैं।
तो ये आयतन के मामले में, आयतन मतलब ज्यादा पानी ले जाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी बोल रहे हैं, लंबी नहीं, लंबी नील है। लंबाई के मामले में इसका दूसरा नंबर है, सेकंड, नील नदी के बाद। तो लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। और प्यारे बच्चों, ये आयतन के मामले में सबसे लंबी बड़ी नदी है। ठीक है भाई। सर चौड़ी है नील से ज्यादा, बिल्कुल चौड़ी मतलब ज्यादा पानी लेकर जाती है। सर गर्ल्स को भी जॉब बिल्कुल करना चाहिए, गर्ल्स को जो कर सकता है। अब जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकते हो आप किसी पर, मन है सबका, स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहरहाल बात यह है। तो एंडीज पर्वत के पेरू देश से निकलती है और अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में गिर जाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख। देखो, नदी जब समुद्र में गिरे, समंदर है यहां, मान लो ये समंदर है पूरा, नदी अगर समंदर पर अपनी मिट्टी को जमा कर देती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो उसे तो बोलते हैं डेल्टा। यदि नदी का पानी तेज स्पीड से सीधा समंदर में गिर गया, कोई मिट्टी इकट्ठा नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। जैसे नर्मदा ताप्ती भारत में ज्वार नदमुख बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी। ठीक है भाई। वो क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा मतलब नदी जहां समुद्र में गिर रही है, अगर मिट्टी जमा हो जाए तो डेल्टा बनेगा। मिट्टी इकट्ठा ना हुई, सीधी समुद्र में पानी चला गया, कोई मिट्टी जमा नहीं हुई तेज गति से, तो वो ज्वार नदमुख कहलाता है। तो ये ज्वार नदमुख बनाती है, ना कि डेल्टा। एक नदी और बहती है साउथ अमेरिका में, जिसे ओरेनोको कहा जाता है, ओरेनिको। ये वेनेजुएला में बहती है। इसकी एक सहायक नदी है प्यारे बच्चों, कोरोनी नदी। कोरोनी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसे एंजेल जलप्रपात कहते हैं। तो एंजेल जलप्रपात किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर। किस देश के अंदर है? वेनेजुएला में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा झरना है। ऊपर से धड़प 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 पानी गिरता है। हां जी सर, उद्गम क्या होता है? अब बेटा यूपी की नदियां पढ़ाई थी तब भी बताए थे उद्गम क्या होता है। जहां से कोई नदी निकलती है, इतने सीधे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है भाई। सौरभ भाई, सभी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जीवन किसी का भी तुम किसी से पूछ लो, सबके जीवन में संघर्ष है और सबके जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, मिसिसिपी, जिसे मिसौरी, मौसी की छोरी नदी भी कहा जाता है, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है भाई। ये प्यारे बच्चों बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। जैसे पक्षी के पैर होता है ना, इस तरीके से उंगली जो होती है, इस तरीके का डेल्टा बनता है इसका। तो ये पेपर में पूछा गया है कि कौन सा ऐसी नदी है जो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, पक्षी के पैर के आकार का। तो ये प्यारे बच्चों मिसिसिपी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सर गार्गी मैम आपकी सगी बहन, सगी कैसी होती है बेटा? सगी का मतलब एक ही मिनट में पैदा हुए बच्चे, बहन बहन होती है। ठीक है। हाँ बेटा, इस झरने में नहा सकते हैं विमल, तू और मैं चलेंगे, एकदम दिक्कत ना ले, दोनों एकदम नहाएंगे मस्त, एकदम कूद कूद के। ठीक है भाई। हाँ रिंकी बेटा, क्या दिक्कत हुई बता तो सही बेटा, कैसे परेशान है हमें बता, समस्या क्या है? ठीक है, बता बेटा रिंकी, क्या दिक्कत है? हाँ जी। कौन है जो सपनों में आया,
मिसिसिपी ने पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाया, तो उत्तरी अमेरिका में बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहां है बेटा ये, ठीक है भाई। मिसिसिपी भी या मिसौरी इसी की सहायक नदी है मिसिसिपी की, तो ये गिर जाती है यहां मैक्सिको में। नॉर्थ अमेरिका ये है, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अंटार्कटिका है नीचे, ठीक है भाई। शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में ही है बेटा, इससे शॉर्ट जीवन में कुछ नहीं होता है। तुम तो ये चाहो 2 लाइन पढ़ें और पेपर पास हो जाए, इससे ऐसा कहां हुए करे, ये बताओ तुम। हाँ गुरुजी बहुत गर्मी है, आप तो एसी में हैं। बेटा एसी में पहुंचने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है बेटा। 10 दिन मेरी बराबर काम कर लोगी ना, तो ये कहोगी गुरुजी हमें एसी नहीं चाहिए, हमें तो तुम गर्मी में ही छोड़ दो, टेंशन नहीं रहने दो। सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक 10-8 घंटे की क्लास होती है रोजाना, 8 घंटे पढ़ाना ही है। और उससे अलग जो चीजें झमेले उन्हें झेलना बेटा तीतर बन जाएगा, इतना आसान नहीं है जीवन में। कोलोराडो नदी ये भी नॉर्थ अमेरिका में बहती है, और मैंने बताया था ना ये ग्रैंड कैनियन बनाती है। कोलोराडो का पठार भी अमेरिका में। तो जब नदी किसी पठार को काटकर गड्ढा कर दे तो उसे, पठार को काटती है नदी, तो प्यारे बच्चों उसे कैनियन कहा जाता है, कैनियन। और जब कोई नदी किसी पर्वत को काटती है, पर्वत को, तो पर्वत को काटती है तो गार्ज कहते हैं, गार्ज। जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो गार्ज बनाती हैं। कौन है जो सपने, बेटा मैप में समझा, मैप में नदी थोड़ी दिख जाएगी बेटा, वो तो पढ़ना, तो पॉइंट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मैप में ऐसा थोड़ी है छोटी छोटी नदियां हैं, मैप में सारी नदी नहीं दिखती हैं ऐसे। मैं बता दूंगा कि ये वाली नदी इधर है, ठीक है। ये कोलोराडो है, मैं ये दिखा सकता हूं तुम्हें, ये कोलोराडो नदी है, यहां पर ये लिखा है कोलोराडो। अब मैप में नदी कैसे पानी बहता दिखाऊं जब ये समझोगी। मैप में लोकेशन बता सकता हूं कि ये इधर बहती है। मैंने बताया मिसिसिपी इधर बहती है, मैंने बताया अमेजन इधर बहती है, मैंने बताया नील इधर बहती है, कांगो इधर बहती है। रिफ्ट कैसे बनता है, हाँ रिफ्ट भी बताएंगे। रिफ्ट बनता है जब नदी के आसपास की जमीन नीचे धंस जाए, तो रिफ्ट वैली बताया था ना, ब्लॉक माउंटेन के आसपास होती है। जैसे नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है भाई। चलो एक और नदी है, ये बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, ये 2 ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक मिसिसिपी इंपोर्टेंट है, तो जिन पर इंपोर्टेंट लगा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है भाई, मिसिसिपी। एक है प्यारे बच्चों आपका रियो ग्रांडे नदी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है, इसलिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है। बिल्कुल श्रेया, नंबर नहीं बढ़ रहा है, अरे बढ़ेगा, अभी 2 महीना, नंबर भी बढ़ेगा और तुम भी बढ़ोगे। प्यारे बच्चों आगे बात करें, नॉर्थ अमेरिका की एक इंपोर्टेंट नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये ग्रेट लेक्स प्यारे बच्चों नॉर्थ अमेरिका की 5 झील हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। तो यहां व्यस्त नदी मतलब इसमें जलमार्ग बना हुआ है, जहाज चलते हैं इसमें। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग इसी के अंदर आता है। डेल्टा क्या होता है शिवानी बेटा, अभी जो बताया तुम दिमाग कहां रखती हो, अभी मैंने बताई डेल्टा क्या है, भैंस की पूंछ थोड़ी है डेल्टा। जब नदी का पानी समुद्र में गिरता है तो मिट्टी जमा कर देती है, तो जो मिट्टी जमा होती है उसे ही डेल्टा कहते हैं। यही चीज तो हम बता रहे थे अभी। तो डेल्टा कोई ऐसी विचित्र विकराल चीज नहीं है। सुंदरबन डेल्टा सुना है? ईवीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मंडे से देखो दिखाऊं तुम्हें डेल्टा का फोटो कैसा होता है। डेल्टा
आज तक मैंने अपना फोटो नहीं देखा, वही चीज है। अब देखो इधर सुनो, तुम बहुत सीधे बालक हो, सीधा समझती हो। छीदा समझती हो, छीदा, छीदा होना। देखो ये है डेल्टा। जब नदी समुद्र है या समुद्र में गिर रही है ना, तो ये मिट्टी जमा कर दी इसने इस तरीके से, बीच में पानी बह रहा है, बीच में नदी अलग अलग धाराओं में बट गई, तो यही डेल्टा है। ये रहा डेल्टा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। यूरोप की नदी, यूरोप में वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस में बहती है और कैस्पियन सागर जो झील है इसमें गिर जाती है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है भाई, तो यूरोप की बेटा सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। बहुत बढ़िया सोनी। डैन्यूब नदी, ये दुनिया की सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है, ये यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है और 4 देशों की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ब्रातिस्लावा बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी और बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी इसके तट पर स्थित है। ये बाद में काला सागर जो झील है उसमें गिर जाती है, काला सागर में। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी डैन्यूब नदी। ठीक है बेटा। बेटा एक साथ एक ही फोन में चल सकता है ऐप, जो 2 में नहीं चलता एक साथ। ये नदी वाला टॉपिक कब खत्म होगा? दुख दर्द पीड़ा है तुम्हारे, जो तुम सच में, मैं बता रहा हूं, चुपचाप पढ़ लिया करो। जो ये सोचती हो यूं कि नहीं हमारा सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाए, नौकरी, आगे तुम सुपर टेट की तैयारी करोगे, किसी एग्जाम की करोगे, तो कैसे करोगे भाई? ये तो बेसिक चीज पढ़ रहे हो आप। एक राइन नदी है प्यारे बच्चों, ये यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्ग है। ये ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है, जैसे नर्मदा, जमीन नीचे धंस गई है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला नदी। प्यारे बच्चों एक रॉटरडैम बंदरगाह है यूरोप का, ये इसी नदी के तट पर स्थित है, मुहाने पर। तो राइन नदी भी यूरोप की नदी है। एक पो नदी है, पो नदी, पो नदी को इटली में बहती है, इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है भाई, तो इटली की गंगा कैसे कहा जाता है? पो रिवर, मतलब साफ शुद्ध मानते हैं इसे। ठीक है भाई। बेटा ज्वार, नदमुख और एस्चुरी एक ही बात है। ठीक है, जैसे कान को ईयर कह देते हैं, ज्वार नदमुख हिंदी में और अंग्रेजी में एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्यार प्यार से समझे करो चीजों को। एशिया की बात करें तो यांगजी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये चाइना में बहती है, चीन के अंदर। ठीक है भाई। ये हुआंग हो नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये लोएस के पठार से बहती है जो पीली मिट्टी से बनता है और लास्ट में पीला सागर में गिर जाती है। तो यांगजी और हुआंग हो जो है ये चाइना के अंदर बहती है। प्यारे बच्चों बस खत्म मामला, 2 नदियां और बची हैं। मेकोंग नदी, ये दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब कहा जाता है। ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, कई सारे देशों से बहती है मेकोंग नदी। अमूर नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, अमूर नदी। प्यारे बच्चों दजला और फरात नदी इराक में बहती हैं। इराक की सभ्यता का विकास जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी के किनारे पर हुआ था। प्यारे बच्चों इरावती और साल्वीन नदी, ये म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। तो इरावती नदी कहां बहती है? म्यांमार देश में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नदी बहती है, मरे डार्लिंग, सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है भाई। तो ये कॉसयुस्को पर्वत जो चोटी है महान विभाजक श्रेणी की, इससे निकलती है और दक्षिणी महासागर में गिर जाती है नीचे। तो ये हैं दुनिया की प्रमुख नदियां। अब देखो मैं कहूं दुनिया की सबसे 3 लंबी नदी कौन सी हैं?
तो दुनिया की सबसे लंबी नदी में आती है नील नदी। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लो। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और आयतन में बड़ी नदी अमेजन नदी। अमेजन कहां बहती है? साउथ अमेरिका में। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगजी नदी कहां बहती है? चाइना में। एशिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी ठीक है भाई, चौथी है मिसिसिपी। कहां बहती है? अमेरिका के अंदर। थोड़ी थोड़ी बातें जब याद करने का प्रयास करते हो तो बिल्कुल होती हैं, और कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे? नोट्स हाथ से बनाएं या पीडीएफ, जैसा मन हो तुम्हारा, जैसा तुम कर सकते हो। मैं कह रहा हूं जैसा तुम्हारा मन हो। अरे बच्चों के लिए थोड़ी ना करना है, साथ में कॉपी लेकर लिखा बैठा करो, थोड़ा थोड़ा साथ में लिख लिया करो। है क्यों नहीं सुनती हो तुम? 5वीं वाले बालकों के काम क्यों करती हो? बालकों के लिए थोड़ी ना करने तैयार नोट्स, अपने लिए करो, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। रेखाओं को काटने, जैसे कर्क रेखा को काटती है माही नदी, ये भारत में बहती है माही नदी, अभी बता। भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी 2 बार, ये अफ्रीका में बहती है। और ऐसी मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी, ये भी कहां बहती है? अफ्रीका में। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा को काटने वाली नदियां, इन नदियों पर घुमाने ले चलो। आए हाय हाय, क्या कह दिया पलक आपने। अब नदियों के किनारे स्थित दुनिया के प्रमुख शहर, जैसे लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी, थेम्स जिसे बोलते हैं, थेम्स नदी पर स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर। रोम इटली की राजधानी टाइबर नदी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी पोटोमैक नदी पर है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का हडसन नदी के तट पर है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट शहर जिनकी राजधानियां इन नदियों पर स्थित हैं। सागर का मतलब समुद्र, हां भाई साहब बिल्कुल, सागर का मतलब समुद्र होता है। प्यार का मतलब लव होता है। दुख का मतलब दर्द होता है। गुरुजी आप क्या खाएं खाने में? अब बेटा सब चीज पूछ लो गुरुजी से। बेटा खाने में खाए थे हम क्या? एक तो मुझे छाछ पसंद है तो 2 गिलास पिया छाछ। और क्या खाए थे? आपकी मैम ने आलू गोभी बना के भेजा था, वो खाए हैं। और 2 रोटियां, ये खाए हैं हम। ठीक है भाई। तुम यार ये टेट जैसे एग्जाम में ऐसे रोते हो, इसे तो मैं यूं ही दिया हूं ना, यूं ही बिना पढ़े, जब पास हो जाओ। इतना कैसे याद होगा? देखो, हाँ ये तो है। एक नदी बता दूंगा, ये बेटा ये मैं नदियां बताई हैं, 15 नदी नहीं होंगी पूरी। तुम पे 15 नदी याद नहीं होती हैं तो जीवन में करोगे क्या तुम? जुलुलुलु, जुलुलुलु। चलो अब देखो यहां बगदाद इराक का शहर, ये दजला, प्यारे बच्चों जिसे टाइग्रिस नदी भी बोलते हैं, दजला नदी के तट पर। काहिरा मिस्र की राजधानी, नील नदी के तट पर। लाहौर नल्ले का, रावी नदी के तट पर है, नल्ले का लाहौर। तो ये सारी चीजें हैं। अब तुम मुझसे कोई सी नदी के बारे में पूछ लो, तुम्हारे सामने ही बता दूंगा मैं। देखो रिवीजन नहीं करोगे, मुझे भी कैसे याद होता है? मैं कोई रटता थोड़ी ना हूं। एक बार आपके सामने पढ़ा, दिमाग पढ़ने पर होना चाहिए, बात बनाने पर नहीं। सारी चीजें याद होने लग जाएंगी। और कोई मंत्र नहीं आता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जैसे मैंने पूछी आपसे, तो नील नदी है, याद हो गई। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। हो तो गई याद। और कैसे इसमें तीर लगाओगे? अमेजन नदी कहां बहती है? साउथ अमेरिका में। एंडीज पर्वत के पेरू देश से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका की लंबी नदी है, मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी प्यारे बच्चों डैन्यूब नदी है, काला सागर में गिरती है।
मर रहे डार्लिंग, डार्लिंग मर गए ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। तो भैया जी बताओ अब क्या इनसे भी कम बता दूं? तो फिर मेरे बस की नहीं है भाई। 6 नदी बताई हैं, वो भी याद हैं सब, और क्या करोगे। दिल ना दिया, झील पढ़ेंगे अब, झील। बहुत बढ़िया बेटा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम आनंद लो जीवन के, बस पढ़ लो। दिल ना लिया, याद कैसे किया? इधर देखो, झील जो होती है, पृथ्वी के अंदर कोई गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाए, पृथ्वी की क्रस्ट, भूपर्पटी में, वही झील कहलाती है। झील तालाब का बड़ा रूप। ठीक है भाई। तो बेटा झीलों के बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहते हैं, लिम्नोलॉजी। जैसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, उतार देंगे छिलका। तो लिम्नोलॉजी, झीलों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करना, लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों के बारे में जानना। देखो सबके कमेंट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले समझो आप। नॉर्थ अमेरिका में 5 झीलें लगातार, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स, महान झील, नॉर्थ अमेरिका में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका आकार में घटता क्रम पूछ लेता है। ठीक है भाई। तो इन 5 झीलों का नाम आता है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ओंटेरियो, इरी। तो ये 5 झीलें एक सीक्वेंस में। तो बेटा नॉर्थ अमेरिका के अंदर महान झील कितनी है? 5। ये अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर 5 झील हैं। ये हिमनद के पिघलने से बनी है, बर्फ के पिघलने से। इनकी लोकेशन क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। पहले आती है सुपीरियर, फिर आती है मिशिगन, फिर आती है ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ओंटेरियो। आयतन के मामले में इनकी ट्रिक पूछ लेता, सबसे बड़ी कौन सी है? तो होम्स याद कर लो। H4 ह्यूरोन, O4 ओंटेरियो, M4 मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो आकार, आयतन के मामले में जो है बेटा ये इस क्रम में है। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर होगी। जल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अरे बेटा हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी होता है ना, हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर। हिस्ट्री ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। थैंक यू अर्चना, अर्चना थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। तो ग्रेट लेक्स में आयतन में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएं। तो सुपीरियर जो है आयतन के मामले में सबसे बड़ी है। तो ये बड़ी और ये बेटा छोटी है, छोटी। तो छोटी से बड़ी का क्रम है। सबसे छोटी ह्यूरोन है, फिर ओंटेरियो, मिशिगन, इस तरीके से सुपीरियर सबसे बड़ी। अब अगर मैं बात करूं सुपीरियर की, तो ये दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंपोर्टेंट बात यही है। फिर आती है मिशिगन। ये एकमात्र झील है जो अमेरिका में है पूर्ण रूप से, कनाडा में नहीं। अमेरिका का शिकागो शहर इसी के तट पर स्थित है, मिशिगन के। एक आती है ह्यूरोन झील इन्हीं में। तो प्यारे बच्चों ह्यूरोन, तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील के बीच में एक नहर जाती है, सू नहर। सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन को कनेक्ट करती है। इरी और ओंटेरियो, इन दोनों झीलों के बीच में एक नियाग्रा जलप्रपात है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा इन दोनों को वेलैंड नहर आपस में कनेक्ट करती है। तो नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच है? इरी और ओंटेरियो। मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है भाई। हैवी फूड खाते हो आप? अब बेटा चाय पीना, आलू गोभी की सब्जी खाना और 2 रोटी खाना, इसमें हैवी कहां है?
इससे कमजोर से काम कैसे चलेगा? ऐसे लेटना नहीं होता है हमें। 8 घंटे बोलना, खड़े रहना 8 घंटे, ये अपने आप में एनर्जी लगती है उसमें। खाना तो खाना पड़ेगा। सुसाइड नहीं कर सकते हैं पतला होने के चक्कर में। और अब वैसे भी फिगर मेंटेन करने के लिए का ही चाहिए, ब्याह शादी हो लिए। ठीक है, ठीक है, अब जितना भी हल्का फुल्का कोशिश करते हैं मेंटेन रहे, जितना होगा ठीक है। नहीं होगा तो ऐसा कोई ये नहीं कि एकदम मैं सुबह ही मेकअप करके आऊं। अरे मैं कोई एक्टर थोड़ी ना हूं, मास्टर हूं मैं। आ जाओ। कनाडा के अंदर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, पैग बना दो। बियर के ही तो पैग बनाते हो। कनाडा के लोग प्यारे बच्चों बड़े स्लेव हैं। स्लेव मतलब समझे, सीधे सरल। वो बियर का पैग बनाते हैं, ठीक है भाई, और एकदम अतका पीते हैं। अतका मतलब अथावास का। और फिर रेंडियर, रेंडियर एक जानवर होता है, उसे देखने जाते हैं। ठीक है भाई, तो बियर वियर पीते हैं, पैग बनाते हैं कनाडा के लोग। तो बस ऐसा समझ लो, ये कनाडा में है, बस मामला खत्म। प्यारे बच्चों, फिर आती है आपकी यहां पर एक झील। ये सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर, 5 देशों से लगती है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी है, सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी थी। ठीक है भाई, तो कैस्पियन सागर झील जो है, ये प्यारे बच्चों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 5 देश लगते हैं इसकी। ठीक है भाई, तो ऐसे याद रख सकते हो, टीरिक, तारिक, तारिक मतलब होगा तजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। तो 5 देश, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सर झील में पानी आता कहां से है? बेटा झील में पानी, बारिश का पानी, नदियों का पानी, ग्लेशियर पिघल गए उनका पानी, ये सब आता है। ऐसे कोई लोटा ले जाके थोड़ी ना डालता है पानी। एक अरल सागर झील है, ठीक है भाई, तो ये सूख चुकी है 90%। ये याद रखिएगा है कहां, बस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर। मृत सागर इंपोर्टेंट है, ये दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है और पृथ्वी पर जमीन का सबसे गहरा बिंदु इसी झील में स्थित है, जो 440 मीटर गहरा है। तो पृथ्वी मतलब सतह का, समुद्र का नहीं। समुद्र का तो मेरियाना ट्रेंच है, जमीन का, पृथ्वी की जमीन का। इसका खारापन 300 प्रति हजार है, 300 ग्राम प्रति हजार। मतलब इसके 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक प्राप्त कर सकते हैं। अगर पानी में नमक की ज्यादा मात्रा हो तो व्यक्ति डूबता नहीं है। हां, मैप बेटा लगा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ में ऐसे ही। ये इजराइल और जॉर्डन देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है भाई, बैकाल झील रूस के अंदर है। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो बैकाल झील रशिया के अंदर सबसे गहरी झील दुनिया की। वोन झील है तुर्की देश के अंदर। यह दुनिया की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसकी लवणता 330 प्रति हजार है। सबका नाम लेते हो, क्या मैं सौतेला हूं? नहीं अतुल, तू सौतेला नहीं है बेटा, तू मेरा अपना है। तू कहे तो मैं तुझे गोद ले लूं, आजा मेरे भाई। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सी है बेटा? वोन झील। वोन झील के बाद दूसरे नंबर पर खारी है मृत सागर, डेड सी। अफ्रीका की झीलें कौन सी हैं? तो अफ्रीका की झीलों को, एक अफ्रीका में एक लंबी सी दरार पड़ी हुई है अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे भ्रंश घाटी, मतलब जमीन नीचे धंस गई है। तो विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, 3 देशों से सीमा, केन्या, तंजानिया, युगांडा।
भूमध्य रेखा पर स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है, और इसी से श्वेत नील, याद है ना, अभी बता के आए थे, श्वेत नील जो है इस नदी का भी उद्गम होता है, श्वेत नील का उद्गम होता है। प्यारे बच्चों, टेंगानेका झील, टेंगानेका, यह विश्व की सबसे लंबी झील है, टेंगानेका, मीठे पानी की। ठीक है भाई, तो लंबाई में लंबी झील है। ये तंजानिया, कांगो देश, बुरुंडी, जाम्बिया, इन्हें याद करने की इसे जरूरत नहीं है। यहां पे दुनिया की सबसे लंबी झील पूछे टेंगानेका, गहरी झील पूछे रूस की बैकाल झील, खारे पानी की बड़ी कैस्पियन सागर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर झील। ठीक है भाई, एक है मालावी या न्यास झील, ये भी अफ्रीका में है, बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं। चाड झील, ये भी अफ्रीका के अंदर है, सहारा मरुस्थल में। तो अफ्रीका के अंदर मालावी, चाड, टंगानेका, विक्टोरिया, ये झीलें हैं, बस मामला इनका भी खत्म। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है लादोगा झील, ये रूस के अंदर आती है, रूस में। तो यूरोप की सबसे बड़ी झील लादोगा। रूस में एक और झील स्थित है जिसका नाम है ओनेगा, तो लादोगा थोड़ी इंपोर्टेंट है। फिनलैंड देश के बारे में सुना होगा, यहां पर हिमनद ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर छोटी छोटी बहुत सारी झील हैं, इसीलिए हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को, याद रखिएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से छोटी छोटी सी, बेटा करेक्शन की जब डेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, एक टिटिकाका झील है, यह दक्षिण अमेरिका में है, इंपोर्टेंट है। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। जब हमने एंडीज पर्वत पढ़ाया था ना, तब भी बताया था, एंडीज पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची झील है। प्यारे बच्चों, एक है मराकाइबो, माराकाइबो झील, यह वेनेजुला देश के अंदर है, साउथ अमेरिका में। प्यारे बच्चों, यहां पर पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है मराकाइबो। यहीं के तो मदुरो थे राष्ट्रपति, जिसे ट्रंप उठा ले गया था। और लास्ट झील आती है आयर झील। आयर झील कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। यह खारे पानी की झील है। अब देखो, शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है दुनिया की, खारे पानी की? तो जवाब आएगा कैस्पियन सागर, 5 देशों से सीमा लगाती है। मीठे पानी की झील कौन सी है दुनिया की? मीठे पानी की झील प्यारे बच्चों बड़ी सुपीरियर। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऊंची झील है टेंगानेका, साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। कहां है? रूस के अंदर। तो ऐसे याद करना है, बस काम की बातें यही आती हैं आपसे। ठीक है भाई, तो ऐसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। ठीक है भाई, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप, लादोगा झील, रूस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील, आयर। दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है लंबाई में? तो अभी अफ्रीका के अंदर बता के आए हम। ओ सॉरी, टेंगानेका लिख दिया, टिटिकाका होगा बेटा, टेंगानेका को टिटिकाका, ऊंची टिटिकाका, साउथ अमेरिका के पेरू और बोलीविया देश के अंदर। तो दुनिया की सबसे लंबी झील है टंगानेका, लंबी है टंगानेका। ऊंची कौन सी है? टिटिकाका। तो ये शॉर्ट में बता दी मैंने, जरूरी बातें आप जो पूछी जाती हैं। ठीक है जी। बेटा सागर और झील एक नहीं होते, जो सागर होते हैं बेसिकली, जैसे दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर,
तो हिंद महासागर का भाग हो सकता है कोई सागर। सागर होते हैं महासागर के हिस्से, झील होते हैं जिसके चारों ओर जमीन मौजूद हो, उसे झील कहते हैं। दोनों में अंतर है। अब बताएं भाई, बताएं भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? जल्दी से। अमेजन नदी, कांगो नदी या लिम्पोपो? तो लिम्पोपो बताया था, ये मकर रेखा को काटती है। माही नदी कर्क रेखा को काटती है, भारत में कर्क को। और प्यारे बच्चों, कांगो नदी अफ्रीका में बहती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उत्तर अमेरिका की कौन सी महान झील पूरे तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है? बताओ भाई। तो मैंने बताया था एक झील, 5 झील आती हैं। सबसे बड़ी थी सुपीरियर, छोटी थी ह्यूरोन, और मिशिगन झील जो आती है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में, बाकी अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। अरल सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है? बताएं। तो ईरान और अजरबैजान नहीं, रूस कजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर के जैसा डेल्टा बनाती है? वो नॉर्थ अमेरिका में बहती है, याद रखिएगा। तो देखो, डेन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है, 10। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। अमेजन डेल्टा बनाती नहीं है, ज्वार नदमुख बनाती है। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है। आगे बताएं, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में प्यारे बच्चों नील नदी निकलती है। मराकाइबो नहीं, लेक टीटीकाका झील है पेरू और बोलीविया की सीमा पर, एंडीज पर्वत में, साउथ अमेरिका में सबसे ऊंची झील। ये लेक बैकाल रूस के अंदर दुनिया की सबसे गहरी झील है, गहरी। आगे बताएंगे, पाम ऑयल के व्यापार के कारण अफ्रीकी नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका की किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका की कौन सी नदी तेल नदी कहलाती है? तो नाइजर नदी। नाइजीरिया में इसके किनारे बहुत सारे पेट्रोलियम के भंडार हैं। कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है? कोलोराडो तो ग्रांड कैनियन बनाती है। पोटोमैक नदी के तट पर प्यारे बच्चों वॉशिंगटन डीसी है। सही जवाब होगा रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के, ये एक एक लाइन के फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, एक बार रिवीजन करोगे सब याद हो जाएंगे। कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा? कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील। 5 देश सीमा लगाते हैं, तो कैस्पियन सागर से लगने वाले 5 देश कौन से हैं? रूस, ईरान, ये तो लगते ही लगते हैं, अजरबैजान, तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, यानी कि उज्बेकिस्तान नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी। तो रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। झीलों और ताजे पानी के स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी, पानी का अध्ययन। ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना है?
और करीबा बांध अफ्रीका का जाम्बिया नदी पर। तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है, इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात है अफ्रीका में। कौन सी झील से होकर आर्कटिक व्रत गुजरता है? 66.5 डिग्री। तो कौन सी झील से होकर आर्कटिक व्रत गुजरता है? जैसे कर्क रेखा मकर रेखा है ना, उसी प्रकार से आर्कटिक व्रत है। तो ये कनाडा की झील है सारी, पैग वैग बियर बियर। तो ग्रेट बियर झील जो है यहीं से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। तो यही है। देखो थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन जाएगा तो फिर तुम दुखी हो जाओगे, दुखी नहीं होना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है, ये काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी सबसे लंबी है यूरोप की, ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है, रूस में बहती है। राइन नदी ब्रह्मस घाटी में बहती है। मराकाइबो झील जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो मराकाइबो, मैंने बताया ना पेट्रोलियम के लिए वेनेजुला के मदुरो को उठा ले गए थे, तो यही मराकाइबो। क्यों मरा मदुरो? तेल के लिए मरा, तो तेल के लिए जानी जाती है, वेनेजुला में है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सबसे ज्यादा खारापन है प्यारे बच्चों वोन झील का, तुर्की के अंदर है वोन झील। मृत सागर दूसरी लवणता वाली है, यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। किस नदी को दक्षिण पूर्व का डैन्यूब कहा जाता है? तो यांगजी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऐसे ही बोलते हैं, बता देना। तो कौन सी नदी को दक्षिण पूर्व का डैन्यूब कहा जाता है? डैन्यूब वैसे यूरोप की नदी है। तो ये मेकांग होनी चाहिए क्योंकि ये मेकांग होगी। ये तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, मेकांग को बोलते हैं बेटा, ए होगा। इरावती म्यांमार की नदी है, इरावती सालवीन। अमूर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो बताएं भाई। अमूर नदी बनाती है रशिया और चाइना के बीच बॉर्डर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर थेम्स नदी के तट पर स्थित है? बताओ। इटली की राजधानी रोम, लंदन। तो कौन सा शहर थेम्स नदी के तट पर स्थित है? हां जी प्रतिभा, 14 नंबर में दिक्कत है कोई? बताओ। तो सही जवाब होगा लंदन। पोटोमैक नदी पर है वॉशिंगटन डीसी। पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर स्थित है। भूमध्य रेखा को कौन सी झील, भूमध्य रेखा पर अफ्रीका की, तो अफ्रीका की कौन सी झील? विक्टोरिया झील। 3 देशों से सीमा बनाती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। विश्व की सबसे लंबी प्यारे बच्चों मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताया था अफ्रीका की तंगानिका, अफ्रीका के अंदर है सबसे लंबी। सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की, लंबी पूछेगा तंगानिका। बैकाल सबसे गहरी। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा और एक बार रिवाइज करिएगा कंटेंट को, ठीक है भाई, खुद से भी। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में, ठीक है भाई, और आगे की चीजों को पढ़ने का काम करेंगे। जब तक बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे खुद से, कुछ नहीं होगा। बस अब जो वैसी चीजें थी तुम्हारी रट्टा मारो वाली, वो यहीं तक है। आगे हम विश्व के महाद्वीप, महासागर के बारे में बताएंगे थोड़ा एक क्लास में। फिर एक क्लास में हम बाकी की चीजें जैसे आपका अक्षांश देशांतर के बारे में बताएंगे, ठीक है भाई। झील का कोई उद्गम नहीं होता, झील में पानी किसी नदी के माध्यम से, नहर के माध्यम से, बारिश के पानी से, इन चीजों से आके बनता है बेटा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पू नदी हो जाएगा इसका सही जवाब। लव यू, टेक केयर बच्चों।